आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, 9th क्लास में मैं आपको बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 टिश्यू पढ़ा रही हूँ। तो टिश्यूज़ में मैंने कई प्रकार के टिश्यूज़ क्लियर किए हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड। ब्लड यानी रुधिर। रुधिर को बच्चों रक्त या खून भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये ब्लड क्या है। देखिए, ब्लड पानी से थोड़ा गाढ़ा लाल रंग का और नमकीन स्वाद वाला द्रव है जो हमारी बॉडी की बारीक बारीक कैपिलरीज में वाहिनिकाओं में बहता है। इसको एक तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रुधिर की संरचना के विषय में। रुधिर की संरचना में दो मुख्य भाग होते हैं, एक तो उसका मुख्य आधारभूत द्रव और दूसरा कणिकाएं, जो उसमें कर्व सेल्स यानी कुछ कण मिले हुए हैं। तो जो उसका द्रव वाला भाग है, उसका आधारभूत द्रव्य भाग है, इसको हम प्लाज्मा कहते हैं और प्लाज्मा ब्लड का 60% पोर्शन बनाता है। इस ही प्लाज्मा में कुछ कण, कुछ कार्पसेल्स मिले होते हैं जिनको हम लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड कार्पसेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि वाइट ब्लड कार्पसेल्स और प्लेटलेट्स कहते हैं बच्चों। तो आज हम विस्तार से जानेंगे कि ये कणिकाएं क्या हैं, किस प्रकार से ब्लड में इनका क्या रोल है और इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ डायग्राम में आपको दिखाई दे रही हैं कुछ कर्व सेल्स हैं, कुछ कणिकाएं हैं जिनको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं और इनका दूसरा नाम है आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड कर्व सेल्स। लाल रक्त की ये कणिकाएं हैं और इनका जो जीवन काल है वो लगभग स्तनधारियों में, मैमल्स में 120 दिन होता है। इसके बाद ये एक्सपायर कर जाती हैं और नई आरबीसीज ब्लड में प्रिपेयर हो जाती हैं। और एक यदि हम पुरुष में देखें तो लगभग 55 लाख आरबीसीज प्रति घन मिलीमीटर ब्लड में पाई जाती हैं, जबकि फीमेल में, स्त्रियों में 50 लाख आरबीसीज प्रति घन मिलीमीटर ब्लड में पाई जाती हैं। आरबीसीज का मुख्य रोल है हमारे ब्लड में, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करती है, यानी कि हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लेकर प्रत्येक सेल तक, बॉडी की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती हैं और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर वापस ये हमारे लंग्स में लेके आती हैं। तो आरबीसीज हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। इसी के साथ साथ दूसरी जो कार्पसेल्स हैं उनको हम डब्ल्यूबीसीज या श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। डब्ल्यूबीसी मीन्स वाइट ब्लड कार्पसेल्स। इनका मेन काम है कि ये जो हानिकारक बैक्टीरिया या वायरस या कोई कवक हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, जो हमारे अंदर बीमारी फैला सकता है, ये उनको खा जाती हैं, उनका भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देती हैं। इसी के साथ साथ बॉडी की अपनी ही, यदि हमारी बॉडी की कोई सेल्स डैमेज हो गई हैं, कोई खराबी उनमें आ गई है, तो ये उनको भी वहाँ से हटाती हैं, उनको भी ये डाइजेस्ट करके निपटारा करती हैं, यानी कि बॉडी की क्लीनिंग करती हैं। और किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, कोई भी आघात हो, कोई भी चोट हो, उन सब से ये हमारी बॉडी की विशेष प्रोटेक्शन करती हैं। तो डब्ल्यूबीसीज भी इम्पोर्टेंट रोल रखती हैं हमारी बॉडी में बच्चों। नेक्स्ट, अच्छा, डब्ल्यूबीसीज के बारे में मैं थोड़ा डायग्राम्स में आप ऊपर देख सकते हैं। जो ये बेसोफिल्स, इओसोनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, छोटी लिम्फोसाइट्स, बड़ी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स लिखा है बच्चों, ये सभी डब्ल्यूबीसीज के डिफरेंट टाइप्स हैं, यानी डब्ल्यूबीसीज के विभिन्न प्रकार हैं और इनको डायग्राम्स में क्लियर किया हुआ है। इसी के साथ जो तीसरे टाइप की मेन ब्लड सेल हैं उनको हम ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। ये वही रक्त पट्टिकाएँ या ब्लड की प्लेटलेट हैं जो हमने नॉर्मली सुना है अपनी सोसाइटी में। किसी को फीवर वगैरह हो जाता है तो एकदम सुनने में आता है कि व्यक्ति की प्लेटलेट घट गई हैं, यानी कि प्लेटलेट गिर गई हैं। तो ये वही हमारी ब्लड कार्पसेल्स हैं। कोई भी टाइप का फीवर हो वो इन पर अपना विशेष इम्पैक्ट डालता है। लगभग सारे ही फीवर्स में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, लेकिन डेंगू एक ऐसा फीवर है जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या बहुत स्पीड से गिरती है और कई बार रोगी काफ़ी खतरे में भी आ जाता है। और प्लेटलेट्स का दूसरा मेन रोल है बच्चों कि जब हमारी बॉडी में कहीं कोई चोट, फैट, कोई कट लग जाता है तो वहाँ से खून बहने लगता है, लेकिन प्लेटलेट्स क्या करती हैं कि वहाँ पर क्षतिग्रस्त स्थान पर एक थक्का बना देती हैं
और हमारे रक्त को जमने में विशेष सहायता करती हैं। इस प्रकार ये हमारे अमूल्य रक्त को बहने से रोकती हैं, नष्ट होने से रोकती हैं। तो आज इस टॉपिक में मैंने अभी ये सब क्लियर किया कि हमारा रक्त क्या है, उसमें कितने प्रकार की कणिकाएं हैं, और ये कणिकाएं तीनों टाइप की जो मेन कणिकाएं हैं ये जिस लिक्विड में घुली मिली हैं, मिश्रित हैं, रखी हुई हैं, उसको प्लाज्मा कहते हैं। रक्त का द्रव्य भाग है। इसमें प्रोटीन, हार्मोन्स, ग्लूकोज, वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल, खनिज लवण, भोजन के पचित भाग और उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, और रक्त के परिवहन का ये मुख्य माध्यम होता है हमारा प्लाज्मा। इसी के साथ साथ हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और ये देखेंगे बच्चों कि ब्लड हमारी बॉडी में इसके मुख्य कार्य क्या हैं, मेन रोल्स क्या हैं। तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। देखिए, सबसे पहले जो ब्लड है ये फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी कि जो हमने श्वास लिया ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में गई, इस ऑक्सीजन को फेफड़ों से बॉडी की प्रत्येक कोशिका तक, सेल तक लेके जाने का जो कार्य है ये ब्लड ही करता है। नंबर 2, विभिन्न ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्र करके उसको वापस फेफड़ों तक लेके आने का कार्य भी ब्लड ही करता है। और ब्लड का, जैसे कि मैंने बताया था, मेन पार्ट आरबीसीज, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, वो इस कार्य को संपन्न करती हैं। नंबर 3, उपापचय में बने विषैले व हानिकारक पदार्थों को एकत्रित करके हानि रहित बनाने के लिए यकृत में भेजता है। जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है बच्चों, उसमें कुछ यूजलेस, कुछ टॉक्सिक पदार्थ बन जाते हैं, उन सबको ये ब्लड कलेक्ट करता है और हमारे लीवर में भेजता है, और लीवर वहाँ पर इसका ट्रीट करता है। नंबर 4, विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जन हेतु हमारी किडनीज यानी वृक्कों तक पहुँचाता है। ब्लड ही है जो हमारी बॉडी के तमाम जो गंदे वेस्ट पदार्थ हैं उनको कलेक्ट करके हमारी किडनीज तक लेके जाता है, और किडनीज उस ब्लड को प्रतिदिन 100 बार छानती हैं, और छानने के बाद जो क्षनित है, वेस्ट है, वो यूरिन यानी मूत्र के रूप में बॉडी से अलग कर दिया जाता है। नंबर 5, छोटी आंतों से पचित भोज्य पदार्थों का अवशोषण भी रक्त प्लाज्मा के द्वारा ही होता है, जिसे यकृत और फिर विभिन्न ऊतकों में भेज दिया जाता है। यानी जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, डाइजेस्टेड फूड को ये एब्जॉर्ब करती हैं, और वहाँ से ब्लड का प्लाज्मा ही इस अवशोषण में मेन रोल निभाता है, और वहाँ से फूड को लेकर हमारे डिफरेंट टिश्यूज़ और सेल तक पहुँचाता है। नंबर 6, विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का परिवहन करता है। कौन? यानी हमारा ब्लड। बॉडी में पाए जाने वाले कई प्रकार के हार्मोन्स हैं, लगभग सैकड़ों हार्मोन्स हमारे शरीर में बनते हैं जो विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां बनाती हैं। उन सभी हार्मोन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कि एक जहां हार्मोन का यूज होना है वहां तक पहुंचाने का कार्य ब्लड ही करता है। नंबर 7, शरीर के तापक्रम को ऊष्मा वितरण द्वारा नियंत्रित रखता है। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन भी ब्लड के द्वारा ही होता है। सर्दियों के मौसम में कभी कभी हम अपनी बॉडी को हीट देते हैं, यानी कि हम आंच जलाकर अपने हाथ तपाते हैं। तो बच्चों देखिए, हम हाथ तपा रहे हैं या बॉडी का अगला हिस्सा हमारा उस आग के संपर्क में है, लेकिन गर्माई पूरे शरीर को मिल जाती है, क्योंकि ब्लड का जो रोटेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में हो रहा है, और यदि हमने हथेलियों को फैलाकर ही आंच ली है तो वहाँ से ही पूरे शरीर में ये जो गर्माई है, जो हीट है, वो सर्कुलेट हो जाती है। तो इस प्रकार से बॉडी के टेम्परेचर को ये नियमित रखता है। नंबर 8, रक्त की श्वेत कणिकाएं हानिकारक बैक्टीरियाज को, डेड सेल्स को तथा रोगाणुओं को भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देती हैं। इस प्रकार ये हमारी शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं। तो जहाँ आरबीसीज का एक मुख्य रोल है, उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसीज भी बॉडी में मेन रोल निभाती है। नंबर 9, पट्टिकाएं तथा फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन रक्त में उपस्थित होती हैं, जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। यानी कि जो ब्लड की क्लॉटिंग है उसमें ये कोएगुलेशन में विशेष रोल निभाती हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स की वजह से ही हमारा ब्लड जो कि वेस्ट हो सकता है, बह सकता है, वो बहने से बच जाता है। और लास्ट, इसका ब्लड का कार्य है विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना, परिवहन करना। तो इस प्रकार से बच्चों आज का हमारा टॉपिक रहा ब्लड क्या है, किन किन कणों से मिलके बना है, और इनके हमारे ब्लड का हमारी बॉडी में क्या इम्पोर्टेंट रोल है, क्या यूज़ है। और इसी के साथ कल नई दूसरी वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।